नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को किसके द्वारा शुरू किया गया है? द फर्स्ट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय ए संयुक्त राष्ट्र, बी कर्नाटक सरकार, सी भारत सरकार, डी केरल सरकार। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक सरकार। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को वितरित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने 513वीं कैंपेगौड़ा जयंती के उपलक्ष्य में पुरस्कारों को वितरित किया है। इसके साथ में धनराशि भी दी जाती है। ये प्रथम अवार्ड्स हैं, जैसा हमने बताया आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कर्नाटक राज्य का देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने व्यापार और उद्योग मंत्रालय के किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी? रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव द एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री? ए चेक गणराज्य, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज सिंगापुर। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के सिंगापुर गणराज्य के साथ समझौते को मंजूरी दी है। ये समझौता ज्ञापन होगा, ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए होने वाला है। सिंगापुर ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। जो भी मंत्रिमंडल ने अभी लिए हैं बहुत से फैसले, ये इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए इसको हमने लिया है। और पढ़ना चाहे मतलब पूरे ही पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों को 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स टू इंडियन स्टूडेंट्स? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूक्रेन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरीके से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्वियसली जो बहुत ही अच्छे पढ़ने में छात्र हैं यूनाइटेड किंगडम में, भारतीय छात्र, उन्हीं को दी जाएगी ये छात्रवृत्ति। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। यहाँ आज़ादी के तहत है, लेकिन वहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के उपग्रहों के साथ PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया गया? PSLV C-53 हैज बीन लॉन्च्ड विद सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी सिंगापुर, डी स्वीडन। एंड द राइट आंसर है सिंगापुर। तो हाल ही में सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ इसरो ने अपना PSLV C-53 रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया है। देखिए, सिंगापुर के पास अपना नहीं होगा क्या उसको लॉन्चिंग स्टेशन वगैरह, इसलिए भारत के द्वारा वो भिजवा रहा है। इसके साथ निजी और 2 उपग्रह व नैनो 6 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं ऐसा था। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा, जैसा कि हर बार होता ही है, सतीश धवन जो केंद्र है वहाँ पर ही इसका भी प्रक्षेपण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट? ए जो रूट, बी एयन मॉर्गन, सी बेन स्टोक्स, डी आदिल राशिद। एंड द राइट आंसर इज इयॉन मॉर्गन। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर इयॉन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में भी खेल चुके हैं और इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बाकी देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी करवाता है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह, तो हो सकता है वो इसमें देखे, जो इनके फैंस हैं वो इसी में अब उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? Who became the new chief minister of Maharashtra recently? ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी उद्धव ठाकरे, डी अजीत पवार।
एंड द राइट आंसर इज एकनाथ शिंदे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या क्या बोलने हैं इसको। तो हाल ही में एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता हैं, इनको महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी के समर्थन में, हालांकि वो शिवसेना के नेता हैं, फिर भी बीजेपी के समर्थन में उनको मुख्यमंत्री बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, पद्म निम्न में से किसके लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है? पद्म इज सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ए भारतीय नौसेना, बी सीआरपीएफ, सी भारतीय तटरक्षक बल, डी रेलवे पुलिस बल। एंड द राइट आंसर इज भारतीय तटरक्षक बल। तो देखिए हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके सभी लोग हैं, उनके जो वेतन है उनका, उसके लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्म की शुरुआत की गई है। पद्म का फुल फॉर्म है, आपको नीचे दिखाया जा रहा है, इसका फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। ये इसका देखिए फुल फॉर्म है। इसके बारे में और जानकारी आप चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए 2 जुलाई, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज 1 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना हुई थी। और चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी के सम्मान में इसको मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय जी के बारे में जान लीजिएगा और थोड़ा ये इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी, सीए इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।